हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का और रिवीजन करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह एंड थोड़ा क्वेश्चन भी मैं गेट इंजीनियरिंग गेट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑल। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला चैप्टर आपका वाटर डिमांड है। पहला चैप्टर जो है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड इसमें वाटर डिमांड में क्या होता है कि एक्चुअली वाटर डिमांड बेस्ड होगा किस पे, आपका पॉपुलेशन किसी एरिया में कितना है। ठीक है, पॉपुलेशन किसी एरिया में कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। और वाटर कौन कौन सा डिमांड होता है, तो आपको सारी बातें पता है कि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होगा, ड्रिंकिंग के लिए होगा, डोमेस्टिक के लिए होगा और इंस्टीट्यूट के लिए होगा, एवरीथिंग के लिए होगा, फायर डिमांड होगा। तो क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चंस में अभी फिलहाल में देखा था कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, और मैं जो भी यहाँ पे आपका डिस्कशन करवाऊंगा, जो भी यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह लिखवाऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक कराते चलूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था और किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट में है क्वेश्चन। उस पे भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। क्या है कि अगर फायर डिमांड की मैं बात करूं, तो फायर डिमांड में क्या है, अच्छा इसमें ये था कि 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा फायर डिमांड का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको मैं जैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फायर डिमांड का कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फॉर्मूला होता है किचलिंग फॉर्मूला। ठीक है, किचलिंग फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू 3182 रूट अंडर P। P क्या होता है, यहाँ पे P होता है पॉपुलेशन इन 1000। पॉपुलेशन इन 1000 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर लीटर पर मिनट, लीटर, ठीक है ना, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट है ना, लीटर पर सेकंड नहीं, लीटर पर मिनट की बात हो रही है। ये हो गया आपका। एक फ्रीमैन फॉर्मूला भी होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका, तो फ्रीमैन, फ्रीमैन फॉर्मूला है। ये भी किसके लिए, फायर डिमांड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू 13। अच्छा, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको पॉपुलेशन दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि फ्री मैन और कचलिंग फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करें फायर डिमांड, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एज ए एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन गेट में तो बहुत टारगेट करते हैं इन लोग। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगला क्या है कि नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला है। ठीक है, फिर बोस्टन फॉर्मूला भी, ये एक ऑप्शन में था, बोस्टन भी था, BUS, बोस्टन फॉर्मूला, ये ऑप्शन में था। ठीक है, अब ये तो तीनों होता है। एक अलग से एक फॉर्मूला था, एक नेम दिया हुआ था। उसके लिए क्या था कि वो आपका फायर डिमांड कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं था। तो इस बात को याद रखना है आपको। 275 डिवाइडेड बाई T प्लस 12 टू द पावर 0.757। ये हो गया। R यहां पे क्या है आपका, रिक्रेस इंटरवल ऑफ द फायर। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको याद रखना है कि फायर डिमांड करने के लिए अपने के पास और भी फॉर्मूले होते हैं, बट ये ऑप्शन में दिया कचलिंग फॉर्मूला, फ्रीमैन एंड बोर्डसन एक दिया था, एक अलग से कोई फॉर्मूला दिया हुआ था। तो क्या था कि उसमें पूछ रहा था कि किसमें इनमें से कौन सा फायर डिमांड का फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर कैपिटा डिमांड की बात होती है कि क्या है भाई साहब, पर कैपिटा डिमांड, जैसे आपका पर कैपिटा डिमांड का मतलब एक आदमी के लिए वाटर का कितना डिमांड है, अगर पर डे बात करें तो हम।
ठीक है, पर कैपिटा डिमांड। सो एक फॉर्मूला मैं अगर आपको बता दूं कि जैसे मैं लिखना चाहूं पर कैपिटा डिमांड को, अगर मैं यहां पे मान लीजिए पर कैपिटा डिमांड को मैं पीडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर कैपिटा डिमांड, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई आपका सिटी है और उस सिटी में एक ईयर में कितना लीटर पानी लगा है, एक ईयर में कितना लीटर पानी लगा, मान लीजिए मैं यहां पे बोल दिया 1, मैंने इतना जीरो लिख दिया, इतना लीटर, छोटा सिटी है, इतना लीटर पर ईयर आपका पानी लगा, ठीक है। और पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका पॉपुलेशन है पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए पॉपुलेशन आपका है वहां का 10,000, ठीक है, 10,000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा पर ईयर कितना रिक्वायरमेंट है। अगर पर डे आपको निकालना है तो 365 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको लीटर पर डे पता चल जाएगा पर कैपिटा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में अभी हाल फिलहाल में देखा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था कि एवरेज डेली डिमांड दे रखा था। मान लीजिए किसी सिटी का एवरेज डेली डिमांड अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको है कि एवरेज डेली डिमांड जो लग रहा है, और ये क्वेश्चन भाई हाल फिलहाल में मैं देखा हूं, ये यूपीएससी में आया था। एवरेज डेली डिमांड जो है ये है, मान लीजिए 100 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये एवरेज डेली डिमांड है। तो पूछ रहा था कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा, और ए में क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड पूछ रहा था। दूसरा क्या था, दूसरा आपका था मैक्सिमम आवरली डिमांड। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन भी साथ साथ में दूर करूंगा, ठीक है। तो ये दो चीज आपसे पूछा जा रहा था, तो यहां पे क्या करेंगे आप, मैक्सिमम डेली की बात हो रही है तो ये डेली दे रखा है भाई साहब, तो इसको 1.8 से आप क्या कर दीजिएगा, एवरेज वाले को। एवरेज मान लीजिए क्या है, एवरेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी एक सिटी है और इस सिटी में कोई बूढ़ा भी है, कोई जवान भी है, कोई बच्चा भी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये सब मिला के इनका सबका एवरेज मिला के क्या है कि आपको 100 लीटर लग रहा है। अब मान लीजिए कोई 200 लीटर भी यूज कर रहा होगा, कोई लेडीज है, कपड़ा धुलना है, हालांकि लेडीज लोग को थोड़ा ये लगता है पानी, तो क्या है कि किसी को 200 लग जा रहा है, किसी को 100 लग रहा है, कोई बच्चा है उसको कितना लगा, मान लीजिए 100 लीटर तो एवरेज है ना, मान लीजिए उसको 50 लगा, लेकिन किसी को 150 लग गया, किसी आदमी को, बड़े आदमी को, तो उस तरीके से ऑन एन एवरेज कितना आया, 100 आया है। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है डिमांड, बात यहां हो रही है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है डिमांड, तो मैक्सिमम कितना जाएगा अगर मैं आपको बता दूं, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, याद रखिएगा ये मैक्सिमम डेली डिमांड जा सकता है। अब तो ये डेली का हो गया, अब आवरली का निकालना है भाई साहब, आवरली का निकालना है, ठीक है। तो आवरली का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आवरली का निकालने के लिए आप मान लीजिए महीने में कितने 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 से लेके 1 2 3 से लेके 30 दिन तक अपने पास वाटर डिमांड का डेटा है। तो मान लीजिए किसी दिन मेरे को लगा क्या 10 लाख लगा, किसी दिन 11 लाख लगा, मान लीजिए बीच में किसी दिन 15वें दिन मेरे को लग गया
15 लाख लीटर लग गया, फिर यहाँ पे 10 लाख लगा, फिर 9, कहीं पे 9 लाख लगा, कहीं कुछ लगा। ठीक है, ये 30 दिन का अपने पास डिमांड है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड आपका क्या होगा? मैक्सिमम आवरली डिमांड तो 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज डिमांड आवरली ऑफ मैक्सिमम डे। मान लीजिए मेरे को ये 15वें दिन क्या हुआ था, ज्यादा पानी लगा है, तो इस दिन का हम क्या निकालेंगे? 15वें दिन का एवरेज, जो एवरेज डिमांड आवरली ऑफ मैक्सिमम डे। तो जो मैक्सिमम डे मतलब 15 वाले दिन मेरे को क्या मैक्सिमम वाटर मिला, मैक्सिमम वाटर डिमांड लग रहा था, तो इस वाले दिन हम क्या करेंगे? आवरली निकाल लेंगे, एवरेज आवरली। अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं है, मैक्सिमम आवरली की बात चल रही है, तो इधर भी आपको आवरली रखना है। ऐसा नहीं कि डेली से रख के फटाक से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं। मैक्सिमम डे का आवरली आप निकालिए एवरेज, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.5 से, और यहां पे आपका एवरेज आवरली ऑफ मैक्सिमम डे याद रखना है आपको। मतलब दोनों साइड आवरली आपको रखना है, इतना बात याद रखिएगा। अब दोनों साइड आवरली रख रहे हैं तो 15 से गुना कीजिए। दोनों साइड डेली रख रहे हैं 15 से मतलब 1.5 से, और दोनों साइड अगर आप डेली रख रहे हैं तो आप 18 से कीजिए, मतलब 1.8 से। तो आपको बस यहां पे एक ट्रिक ये याद रखनी है कि भाई आवर क्या होता है? छोटा होता है डे से, डेफिनेटली। तो छोटा होता है तो छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आवर में, और बड़ी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब डे वाला निकालेंगे तो। बट एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ और दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं। तो ये मोटी मोटी बात रही। ये क्या है कि आदमी भूल जाता है, बट ये डिजिट याद रहता है। अरे यार 1.8 से करूं या 1.5 से करूं, तो आपको याद रखना अगर आवरली की बात हो रही है तो छोटा वाला 1.8 और 1.5 में कौन छोटा है? 1.8 छोटा है। तो इस तरीके से आपको करना है। एक चीज और मैं बता देता हूं, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड की अगर बात हो, इसको अगर मैं एक तरीके से और बताऊं निकालने को, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर तो एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे की बात हो रही थी, ये वाला डेटा रखना है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है क्या एवरेज आवरली डिमांड ओनली है, मैक्सिमम डे का नहीं, किसी भी दिन का, मान लीजिए 30 दिन का मैं निकाल लिया एवरेज आवरली, 30 दिन का मैं निकाल लिया, 30 दिन का मैं एवरेज आवरली निकाल लिया। आपके पास ओनली क्या है डेटा? एवरेज आवरली है, एवरेज आवरली डेटा है आपके पास, मैक्सिमम डे का कुछ नहीं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड, ये आप करेंगे तो आपको यहां पे आ जाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड। इस तरीके से भी निकालते हैं। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालने का दो तरीका। एक तरीका क्या है भाई साहब, आपको मैक्सिमम डे वाले दिन का या तो पता हो, या आपको अगर एज ए एवरेज पता है किसी भी दिन का, 30 दिन का आप निकाल लिए तो 2.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहां भी एक चीज आप देख सकते हैं, यहां भी आवरली है तो इधर भी आवरली ही रखना है आपको, इतना बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आवरली के लिए हम डेली से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हो गया, छोटी छोटी बातें हो गई, क्योंकि इसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। एक मैं अगर इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि एक चीज इंपॉर्टेंट रह जा रहा है यहां पे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मान लीजिए मैं डिजाइन कर रहा हूं, मान लीजिए एक सिटी है, ये सिटी हो गई, और यहां पे मेरे को क्या करना है कि पाइप से पानी लेके जाना है, ठीक है।
तो ये जो पाइप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए पानी ढोने की? अब मान लीजिए क्या है कि मैं अगर डेली पे इसको डिजाइन कर दूं, मैक्सिमम डेली पे, और मान लीजिए किसी घंटे, मैक्सिमम डेली आपको पता है, एक बात मैं आपको बताऊं यहां पे, मैक्सिमम जो डेली का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए 100 आ रहा है, 100 लीटर, तो मैक्सिमम आवरली का जो होगा ना, मैक्सिमम आवरली का वो 1 पॉइंट मतलब 100 प्लस रहेगा, इतना बात है तरीके है। क्योंकि पीक टाइम कब होता है? जब आदमी क्या करता है, ऑफिस जाने से थोड़ा देर पहले खाना बनते समय, तो उस टाइम में, उस आवर में क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड रहता है। मे भी उस आवर में हो सकता हो कि 200 हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसलिए क्या करते हैं कि उस टाइम पे, एट पर्टिकुलर टाइम पे, मेरा ये जो पाइप हम डिजाइन करेंगे डायमीटर, वो उस उतना पानी को ले कैरी करने की उसके पास क्षमता हो। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम आवरली पे डिजाइन करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आवरली हो गया आपका। दूसरा आपका क्या है कि मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है कि एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए 1.8 से, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिजाइन करेंगे, वो मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को मीट करना चाहिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ सर्च करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। लेट मी जस्ट चेक। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर size to meet the, ये प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है भाई। ओ नेटवर्क ही नहीं है, सो लेट मी, शायद अब यहाँ पे बायजूस वालों ने सॉल्व कराया है। मैक्सिमम डेली डिमांड एंड द फायर डिमांड, ओके। लेकिन एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डेली पे डिजाइन करेंगे तो जब पीक आवर में जो डिमांड होगा तो वो कैसे फुलफिल होगा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही है। यस, मैक्सिमम आवरली और द कंटिनेंटल, ओके ओके, यहां पे बात है। सो देखिए, मैं जो यहां पे बात ले रहा था तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। द सोर्स ऑफ सप्लाई such as well may be designed for maximum daily consumption or sometimes for average daily consumption.
ओके, द पाइप मेन, ये वेल की बात हो रही है, द पाइप मेन टू टेक वाटर फ्रॉम सोर्स टू सर्विस रिजर्वायर, from source to service, the and filter and other treatment unit are designed for the maximum hourly draft, मतलब डिमांड यहाँ पे है मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। तीसरा क्या है, पंप में भी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट प्लस सम एडिशनल रिवर्स फॉर ब्रेक डाउन एंड रिपेयर। अगला क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम आवरली ड्राफ्ट of maximum day, maximum hourly draft of maximum day or coincident draft with fire, whichever is more. And the service reservoir is designed to take, अच्छा ये सर्विस रिजर्वायर की बात हो रही है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था तो मैं सही जा रहा था कि आप डिजाइन क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम आवरली डिमांड पे या तो डिजाइन कीजिए, या एक और डिजाइन होता है कि आप मैक्सिमम इसको डेली डिमांड पे, एक तो आप मैक्सिमम आवरली पे इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मैक्सिमम डे का जो आपको आया है ना मैक्सिमम आवरली डिमांड, मतलब ये वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, या तो इस पे डिजाइन कीजिए, या दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपका है कि फायर डिमांड, ठीक है, प्लस आपका डिमांड क्या, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, या तो इस पे डिजाइन कीजिए। अपने पास दो डेटा है तो दोनों में से कौन किस पे डिजाइन करे, दोनों में से जो ज्यादा आ जाए। तो मैं वही बात बोल रहा था कि इसको क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऐसे डिजाइन करें कि एक इमरजेंसी कोई आ गई या किसी टाइम पे ज्यादा पानी लग रहा है तो उसके लिए ये रेडी रहे, ये सिस्टम अपना रेडी रहे उस हिसाब से। तो याद रखिएगा कि अब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन किसी ऑप्शन में हो सकता है। तो गेट में क्या है कि ये वाला ऑप्शन दिए थे कि मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड। सो इस पे आप इस पे स्टिक हो जाएंगे, या अगर बोथ आपको दे रखा है तो बोथ, अगर ऐसे बोथ आ जाए तो बोथ में से जो ग्रेटर होगा उस पे जाएंगे। तो रिमेंबर रखिएगा इस बात को, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था क्योंकि मैं जिस हिसाब से सोच रहा था, तो क्योंकि सिस्टम तो उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे ना कि किसी एक पर्टिकुलर इमरजेंसी में या पर्टिकुलर आवर में वो फुलफिल कर सके क्राइटेरिया को। तो अब मान लीजिए ये मेरे को, अब फायर डिमांड भी बहुत जरूरी है, फायर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड ये ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू इसके, तो इस पे डिजाइन कर देंगे, कभी फायर वगैरह का केस होता है तो ये सप्लाई कर सकेगा ये सिस्टम सिटी को। सो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हुआ। हाँ, एक चीज यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी कि अगर आपका इधर डेली आ रहा है तो इधर भी आपका एवरेज डेली आएगा। मैक्सिमम कब निकलेगा, मैक्सिमम एवरेज पे निकलता है, ठीक है, मैक्सिमम किस पे निकलेगा, एवरेज का। अच्छा, किसी भी सिटी का क्या होता है कि एवरेज ही डिमांड होता है भाई साहब, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी का एक फिक्स डिमांड होगा कि डेली डिमांड इतना है पर लीटर पर कैपिटा, नहीं, एवरेज होगा। क्योंकि एवरेज कैसे, किसी मान लीजिए 100 आदमी है तो किसी को 10 लीटर पानी लगा, किसी को 20 लीटर लगा, किसी को 15 लीटर लगा, तो मोटा मोटी क्या हो जाएगा एवरेज, चलो भाई एवरेज कितना लग रहा है, 18 लीटर पानी लग रहा है तीनों का। तो उस तरीके से बात बोल रहा हूं। तो होप समझ में आया होगा आपको। तो देखिए अब ये सारी बातें तो हो गई मोटा मोटी, एक गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका, 1981 में आया था क्वेश्चन, 1998 में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन किस पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्योंकि भाई अब आपको कितना पानी चाहिए उसका एस्टिमेशन करने के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आपको जरूरत लगता है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में 3 मेथड होता है, ये तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा। ये एक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, एक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, दूसरा क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर आपको टाइम पे निकालना है तो पी एन हो गया और जो आपका जो नोन वैल्यू है करंट का वो प्लस एन एक्स बार, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होता है जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए ये कोई हो गया, जस्ट एक रैंडम वैल्यू मैं लूंगा ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए।
सो ये ईयर हो गया, ईयर मान लीजिए अपने पास था 2000, फिर यहां पे आ गया 2010, फिर यहां पे आ गया 2020। अभी मेरे से पूछा जा रहा है कि 2030 में कितना होगा डेटा। ठीक है, तो यहां पे था मान लीजिए पॉपुलेशन था 1 लाख, यहां पे हो गया फिर 1.2 हो गया और 1.5 लिख देता हूं, यहां पे फिर हो गया आपका 2 हो गया, तो 30 में क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, इतना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, पी एन आपको कब निकालना है, पी 2030 का निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, एन क्या है आपका, एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। तो फ्यूचर आपका क्या है, फ्यूचर है 2030 और 220 में, तो इनके बीच में कितना डिकेड है, डिकेड मतलब 10 साल, तो कितना है भाई साहब, एक है, एक डिकेड का डिफरेंस है, एक डिकेड का है। और मैं मान लीजिए एक डिकेड का है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे करूंगा अभी नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको बताऊंगा। तो n इज इक्वल टू एन हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया। पी नॉट यहाँ पे क्या है, पी नॉट है क्या कि आपको लास्ट नोन सेंसस का जो वैल्यू आप डेटा आपको पता है, तो 2020 का आपको पता है 2 लाख था भाई साहब, तो 2 लाख प्लस n का वैल्यू 1 है। x बार कैसे निकलता है, तो x बार हम क्या निकालते हैं कि इनको ऐड करते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 1 प्लस 1.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 1 3, 3.5 4.5, 4.5 और यहाँ होगा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, ठीक है, तो ये 1.5 आ रहा, तो 1.5। सो नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट 2030 में आपका जो डेटा हो जाएगा वो 3.5 हो जाएगा। सो इतना मोटा मोटी आपको याद रखना है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, ये मेथड हम यूज करते हैं ओल्ड सिटी के लिए, याद रखिएगा। अगर यहां पर 2025 ना पूछ के आपको 2026 पूछ लेता तो क्या करते आप, 2026 पूछता तो n का वैल्यू 1 तो होगा नहीं, क्या होगा, तो 10 के लिए अगर 1 होता है तो 1 के लिए कितना होगा, 1/10 होगा, 6 के लिए कितना होगा, 1/10 इंटू 6, तो 6/10 मतलब 0.6 हो जाएगा। मैं जस्ट निकालने को बता दिया, 0.6 हो जाएगा n का वैल्यू इस केस में, अगर 2026 का पूछ रहा है तो होप मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे 2040 का पूछ लेता तो n का वैल्यू 2 हो जाता, जब n का वैल्यू 2 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3 हो जाता और 2 5, मतलब 5 लाख पॉपुलेशन हो जाता। ओल्ड सिटी के लिए यूज होता है। इससे तो बस इतना ही क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक से, और ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, अच्छा ये जो यूज होता है ये क्या होता है, न्यू सिटी जो हो रहा है, न्यू सिटीज के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इतना बात याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पी एन, एन और पी नॉट का सब वही मतलब है यहाँ पे, अब आप दूसरा मत समझ लीजिएगा, 1 प्लस आर बाई 100। ज्योमेट्रिक आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन वगैरह इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो एक तो आर का वैल्यू आप, आर दो तरीके से निकलेगा, टी P2 बाई P1 माइनस 1, बाहर 1 है, ठीक है, रूट के बाहर,
और एक तरीके से आप और निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 R2 R3, ये सब रूट में है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर R3 तक गए तो t का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पे R4 तक गए तो t का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। फिर क्या आपका आ रहा है, फिर एक चौथा आपका होता है, तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का जो फॉर्मूला होता है, तो अरिथमेटिक वाला फॉर्मूला ऐड होता है, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा चीज क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2y बार। अब इस पे क्या है कि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई इस फॉर्मूले पे। अच्छा देखिए, अभी मैं क्या होगी कैलकुलेशन अगर करूं ना, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन से आएगा। इसीलिए तो हम लोग यूज करते हैं न्यू डेवलप सिटी के लिए, क्योंकि न्यू सिटी में सारे लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, तो इसलिए न्यू सिटी के लिए यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन। फिर और ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो मेथड है, इसके लिए क्या करते हैं, अगर किसी सिटी के बारे में नोन नहीं पता है कि ये ओल्ड है या नहीं है या मिड में है, तो आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड सिटी में लोग क्या होता है, ओल्ड सिटी में लोग कम जाना चाहते हैं। जब कम जाना चाहते हैं तो क्या होगा भाई साहब, ग्रो कम करेगा। इसलिए जो अरिथमेटिक मीन मेथड है वो कम पॉपुलेशन देता है, इसलिए ओल्ड के लिए यूज करते हैं। सो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट रहा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। गेट में क्वेश्चन ये पूछा है, 2004 में पूछा है क्वेश्चन ये। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन अगर मैं कराना चाहूं यहां पे आपको, तो सेम डेटा से मैं करा सकता हूं। ओके, उसको बाद में देखते हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी इज 28,000 विथ एन एवरेज वाटर कंजम्पशन। एवरेज वाटर कंजम्पशन है भाई साहब एक सिटी का, इतना मीटर क्यूब पर डे। एक कम्युनिटी है, लेट सपोज आपके पास एक कम्युनिटी है, ठीक है, और इसमें कितना पॉपुलेशन रह रहा है, 28,000, 28,000। और जो एवरेज वाटर कंजम्पशन है, इनको पानी कितना चाहिए, 4200 मीटर क्यूब पर डे, इतना इनको पानी चाहिए। वाटर डिमांड इनका ये है। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज अ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 6,000 मीटर क्यूब पर डे। अब प्लांट जो डिजाइन किया भाई साहब एग्जिस्टिंग अभी करंट में, उसका कितना है 6,000, मतलब वो एक दिन में इतना मीटर क्यूब पानी देगा। तो अभी क्या है कि ये कम्युनिटी को पानी मिलेगा भाई, 6,000 है, चाहिए कितना, 42 चाहिए, मतलब पानी मिलेगा भाई साहब, कोई पानी मिल रहा होगा प्रॉपर वे में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 44,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर। अब क्या है भाई साहब, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट किया क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपका है जो भी है सिटी का, कि
कमिंग 20 ईयर में, कमिंग 20 ईयर मतलब n इज इक्वल टू 2 में, 2 डिकेड में आपका जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 44,000 द नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ, number of year from now when the plant will reach its design capacity। तो अभी से आपको बात करनी है यहां पे, ये तो अभी का बात हो रहा है, ये फ्यूचर की बात हो गई और ये करंट की बात चल रही है और प्रेजेंट की यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की बात चल रही है कि ये था इतना, तो आपको नंबर ऑफ ईयर बताना है कि जो प्लांट रीच कर जाएगा इट्स डिजाइन कैपेसिटी, और एज्यूम क्या करना है आपको कैलकुलेशन के लिए, अरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एन एक्स बार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो भाई 28,000 लोगों के लिए 4200 मीटर क्यूब पानी चाहिए डेली। दो ईयर में मतलब 20 साल में आपका आदमी जो बढ़ जा रहा है वो कितना बढ़ जा रहा है 20 साल में। तो अभी आपको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा अगर यहां पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 28,000 जो लोग हैं उनको 42 चाहिए, 4200 मीटर क्यूब पानी चाहिए, 44,000 लोगों के लिए क्या ये 6,000 पानी सफिशियंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या है 28, मतलब 28 से 44 का कितना डिफरेंस है भाई साहब? अगर आप ऐसे गेस करें तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये 20 साल तो प्लांट और चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। बात को आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे भाई 28,000 है, 28,000 लोगों के लिए 4200 पानी चाहिए अभी पर डे, और आपके पास क्या 44,000 लोगों के लिए 4200 है, क्या 6,000 आपका सफिशियंट होगा पर डे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, देखिए कितना बढ़ गया। अगर यहां पे 12, क्या 12,000 लोग पानी पी लेंगे कितने में? यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 42 और 8 50 और 10 60 18, 12,000 लोग, समझ रहे हैं ना आप? तो वो प्रॉब्लम होगा। सो यहां पे आपको क्या दिमाग लगाना है कि किसी तरीके से मेरे को यह पता चल जाए कि पर ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है, पर ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है आपका, पर ईयर कितने लोगों का ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे 20,000 कर दूं, 44,000, 44,000 इनिशियल आपका 28 है, प्लस एन आपका 2 है, और एक्स बार कितना है आपका? एक्स बार आपको नहीं पता। एक्स बार आपका क्या देगा? एक्स बार देगा कि एवरेज ग्रोथ कितना पॉपुलेशन का हो रहा है हर 10 साल में। बात को समझिए, हर 10 साल में ये देगा। तो कितना देगा भाई साहब? अगर 28 से ये जाएगा तो आपका बचेगा यहां पे 28 और 2 30 और 16 बचेगा। हाँ यहां पे तो हमने कैलकुलेट किया ही है, 28 यहां पे 16 होगा, सो ये बचेगा 16, 16,000
डिवाइड बाई 2 एक्स बार। तो क्या है, मोटा मोटी आपको हर 10 साल में लोग कितना बढ़ रहे हैं, 8000। हर जो 10 साल में लोग कितना बढ़ रहे हैं, 8000 बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आपको कि भाई साहब ये जो 28,000 लीटर है पानी आपका, पॉपुलेशन जो है ये कितना पानी पी जा रहा है, 42 मीटर, 4200। एक आदमी कितना पी रहा होगा। अब सिंपली आप यूनिटरी मेथड यहां पे लगाइए, 28, एक आदमी इतना पी रहा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 10 साल में कितना आ जाएगा, 8000। तो 8000 लोग कितना पिएगा, 42 डिवाइड बाई 28 इंटू 8000। अगर इसका वैल्यू भाई साहब 6000 से कम रहा तो मतलब क्या है कि 10 साल आपका चलेगा और पॉपुलेशन हम बढ़ा के देखेंगे। तो देखिए अब ये 0 से 0 गया, 3 0 से 3 0 आपका चला गया। ठीक है, अब यहां पे 28, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 7, 7 6 42, 600 यहां आ गया और ये आ गया 6 दूनी 1200। मतलब 8000 लोगों के लिए आपको पानी कितना चाहिए, 1200 चाहिए भाई साहब। 8000 लोगों के लिए आपका पानी 1200 चाहिए। मतलब कमिंग 10 साल में 8000 लोग बढ़े, 8000 लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और पहले कितना लग रहा था, 42 और 1200 और इसमें ऐड करो, क्योंकि 10 साल पूरा होते होते इतना पानी का डिमांड और हो जाएगा। 0 0 4 5, अभी आपके पास 6000 बच रहा है, 54 हो गया ना। अभी आपके पास 600 बच रहा है। ठीक है, तो अब 600 पानी कितना लोग पी सकते हैं भाई साहब, बात ये हुई ना। तो 600 पानी कितना लोग पी सकते हैं, अब यहां पे ये बात है। तो अभी यहां पे अगर आप 28,000 लोग पानी पी रहे थे, 42। ठीक है, सिंपल यहां पे क्या चल रहा है, ओनली मैं अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूं और कैलकुलेशन फटाफट कर रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। 1 लीटर कितना लोग पानी पिएंगे, 42। 1 लीटर में कितने लोग पानी पिएंगे। ठीक है, फिर 600 में कितना पिएंगे, 600 लीटर में कितना लोग पानी पिएंगे, तो 28। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ये तो सबको समझ में आना चाहिए भाई। ये तो मैं सिर्फ गुना भाग कर रहा हूं। 2 0 से जो 6 7 42, 7 और ये 7 से यहां पे 7 चौक 28, मतलब 4000 लोग और पी सकते हैं। कितना, 4000 लोग। तो 4000 भाई कितने दिन में बढ़ जाएंगे, तो यहां पे 28 था, 28 4 कितना होगा आपका, 28 4 32। इनिशियल पॉपुलेशन आपका 28 है और एन आपका निकालना है, प्लस एन, एक्स बार आपको दे रखा है, एक्स बार कितना था, 8000।
तो यहां से निकालिए तो ये कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 8000 एंड इससे ये गया और 4 दूनी 8 एन इज इक्वल टू 0.5। 0.5 मतलब कितना 10 साल में 0.5 से करो तो 5 साल आ गया। तो मतलब नेक्स्ट 15 ईयर के लिए आपका ये जो है सिस्टम सेफ रहेगा। अब इतना मैं कैलकुलेशन देखिए किया, ये क्या आपको समझाने के लिए किया कि किस अप्रोच से आप आगे बढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड सिंपल में लगाया कि इतना पानी इतने लोग पिएगा तो इतना पानी, इतना लोग कैसे पिएगा, इतना पानी इतना लोग, तो आपको 15 ईयर, नेक्स्ट 15 ईयर के लिए आप जो ये सिस्टम डिजाइन किए हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लांट जो भी डिजाइन है वो नेक्स्ट 15 ईयर के लिए सेफ है। उसके बाद आप सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मोटा मोटी कैलकुलेशन रहा। हालांकि इतना टाइम मिलता नहीं है कैलकुलेशन के लिए, तो इतना टाइम नहीं मिलता तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो ये मोटा मोटी आज का लेक्चर आपको समझाने का मोटा मोटी मैंने प्रयास किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन गेट में और था तो मैं वो आपको बता ही दे रहा हूं। कन्वेंशनल फ्लो, अच्छा ठीक है, ये तो आगे भी मिलेगा पढ़ने को। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ऑफ द प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव सेंसस ईयर आपका दिया है 4 लाख, 5 लाख 58,500, 7 लाख 76,000 and 10 lakh 98,500. The anticipated population at the next census to the nearest would be. तो यहां भी आएगी, आपको वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है और सिंपल फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट कर लेना है आपका कितना वैल्यू आएगा। तो अगर मैं बताना चाहूं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं जो इंटरेस्टेड है, अदरवाइज ये तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें ज्यादा आपको पॉपुलेशन यहां पे दिया है, ये पॉपुलेशन हो गया और ये ठीक है पॉपुलेशन में लिख देता हूं। पॉपुलेशन आपका दिया है 4 लाख, अच्छा 4 लाख दिया है, 5 लाख 58,500, तीसरा आपका दिया है 776,000 और चौथा आपका दिया है 1098,500। इतना आपको दिया है भाई साहब। अभी आपको इसको अगर सॉल्व करना है इंक्रीमेंटल मेथड से तो कैसे करोगे? तो इसमें से अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 158,500। अब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 217,500। ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, नाम ही इसका इंक्रीमेंटल समझ रहे हैं ना आप? इंक्रीज इंक्रीमेंटल मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर इसमें से इसको घटाओ, सो ये आपका आ जाएगा 3, ये कैसे आ जा रहा बार बार यार, 32,500 इतना आ जाएगा। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज, अब ये जो इंक्रीमेंट आपका हुआ ना इसमें भी आपको निकालना है। तो इसमें जब आप निकालिएगा तो इसमें से इसको घटाइए, ये तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज, अब जो इंक्रीमेंटल हुआ है इसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो आप इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा आपका 59,000। फिर यहां पे आपका आएगा, इसमें से जब इसको घटाइएगा तो 10,500। सो यहां से आपको x बार निकलेगा, यहां से y बार निकलेगा।
वाई बार कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड प्लस प्लस 10 500 डिवाइड बाई 2, ये आपका वाई बार दे दिया, और एक्स बार आप इन तीनों को ऐड करके एक्स बार कर लीजिए। फिर फॉर्मूला आपको लगाना है नेक्स्ट सेंसस में कितना होगा, नेक्स्ट मतलब जस्ट कमिंग, सो एन का वैल्यू 1, सो यहाँ पे पी नॉट आपको रखना है प्लस 1 एक्स बार का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा प्लस 1, क्योंकि क्या था n प्लस 1 प्लस एन, ठीक है, और फिर y बार का वैल्यू रखना है डिवाइड बाई 2 था। अब ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 411500। सो मोटा मोटी ये रहा कॉन्सेप्ट, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। अब क्या है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा, तो जो मैं ये वाला क्वेश्चन बताया ना, ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूले बेस्ड हो गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साहब, कैसे कैसे मैं गया हूं, तो आप वीडियो को प्लीज फॉलो कर लीजिए अच्छे से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉलो कीजिएगा चैनल को, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का वीडियो मिलता रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।